और सुरक्षित होंगे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक मुझे ब्लाउज सिलना है। तो अभी बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिला जाएगा तो अभी शादी है, नवरात्रि है, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा समय था तो मैंने कहा चलो अच्छा आज ब्लाउज सिल के रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके साथ पूरी ब्लाउज कटिंग एंड सिलाई एकदम कंप्लीट शेयर करने वाली हूँ, जैसा मुझे आता है। मैं पहले वीडियो में बताती हूँ, जब भी मैं सिलाई करती हूँ एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो सिलती हूँ बहुत बढ़िया सा सिला जाता है। तो चलिए, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो नाप कुछ इस तरह से है, जैसे हमने लंबाई नाप लगाया है 15 इंच पे, और हमारा जो 14 इंच रहेगा ब्लाउज, तो आधा इंच इधर उधर जो मार्जिन में जाएंगे। और यहाँ पे हमने गले का निशान लगाया, तो हमने 2.5 इंच का गले का निशान लगा रहे हैं। तो हम 2 इंच कट करेंगे, और जो हम थोड़ा सा छोड़ेंगे ना, इसे 2 पॉइंट इसे सिलाई में मार्जिन मिलेंगे। आर्म होल का 5 इंच पे हमने निशान लगाया कुछ इस तरह से, यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। और जो हमारे प्लेटें लगते हैं, तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज के हिसाब से, जैसे आपकी ब्लाउज है पुरानी वाली, उस तरह से नाप लीजिए और नाप के ही लगाइए निशान। मैं बताऊं, बहुत ही अच्छी ब्लाउज आप सिलोगे, 100% गारंटी मैं लेती हूँ, एक बार में ही सिलोगे। लेकिन हाँ, इस तरह से ध्यान से नापिएगा जैसा कि मैं नाप रही हूँ। तो आर्म होल में ही ज़्यादा गड़बड़ी होती है या तो गले पे होती है। ये दोनों चीज़ें अगर आपका बन गया तो आपका ब्लाउज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से आप गोलाई में आर्म होल का नाप ले लीजिए। बाजू के नाप लेना है तो आप इस तरह से गोलाई में नाप लगाते हुए जाइए। जितना आपका पुराने वाले ब्लाउज में है ना, बस उतना नाप लगा दीजिए। और जितना आप निशान पे ही पूरी कटिंग करिए। आप थोड़ा सा भी घटा बढ़ी कटिंग करोगे तो बिल्कुल भी आपकी ब्लाउज नहीं बनेगी। तो आप जब नाप के हिसाब से ब्लाउज बनाओगे तो पक्का बन जाएगी। और आप देख सकते हो, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ सिलती हूँ। जो सिला जाता है बहुत ही अच्छी ब्लाउज में सिल लेती हूँ। और मैं कोई सिलाई सीखने भी नहीं गई थी, और इसी तरह से मैं अपने पुरानी ब्लाउजों से ही सारे सीखना मतलब सीख लिया है। और आप अगर आजकल तो इतनी ज़्यादा सुविधा है कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप इस तरह से आप अपनी सिलाई कर सकते हो। जब हमने इसे उंगलियों के सहायता से पिछले भाग में भी निशान लगा लिया है, मतलब दोनों इस तरह से जो प्लेटें का निशान लगती है ना, तो आप इस तरह से निशान पहले लगा लीजिए। जब हम निशान ध्यान से लगाते हैं ना, तो सिलाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। हाँ होता है, 2-1 ब्लाउज ख़राब होंगे, थोड़ा ख़राब कपड़े ले लीजिए, उससे आप सीख लीजिए। और ये देखिए, बस कटिंग हमने कर लिया दोनों। और ये बाजू की है, तो थोड़ा सा मैं जो बोलते हैं ना पौना बाजू या फिर फुल बाजू, तो मैं फुल बनाने के चांस में थी, लेकिन ये था नहीं कि कपड़े थोड़े थे कम पड़ गए थे। और हाँ, आर्म होल की कटिंग ज़रूर ध्यान से करिएगा, क्योंकि आर्म होल अगर ख़राब कटाए तो बिल्कुल भी ब्लाउज अच्छी नहीं बनेगी। और हमसे आप मतलब और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो मैं बिल्कुल विस्तार में ही अपने हिसाब के वीडियो बना के आपको ज़रूर दूँगी। तो ये तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मतलब जिस तरह से मैंने सीखा है। बहुत ही मतलब ये होता है, परेशानी तो होती है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो भाई परेशानी तो पक्की होती है, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमें इंटरेस्ट आता है और हम बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, मतलब औरों से कहीं ज़्यादा और अच्छा आज के करते ब्लाउज में हैं। अस्तर नहीं है, ये सिर्फ कपड़े ही सिलने थे, तो फटाफट से हो जाएगा। अस्तर वाले में ज्यादा समय लगता है, जो अस्तर लगा के हम सिलते हैं, बट ये तो जल्दी हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से इसे हम स्टार्ट करते हैं सिलना, ठीक है। अब आप देख सकते हो, जैसा हमने निशान लगा के छोड़ा है, बस उसी तरह से हमने जो है सारे के डॉट जो डालना होता है प्लेटें, ये डाल देते हैं। बैक पार्ट हमने डाल दिया बैक पार्ट में। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट की बारी आती है। तो ये सादा ब्लाउज है, मतलब इसको सिंपल ही ब्लाउज बोलेंगे। इसमें कुछ भी हमें कटिंग नहीं फालतू करना होता है, बस ब्लाउज से ब्लाउज का नाप ही। और आप जब भी स्टार्ट करिएगा ना, तो इसी तरह से आप सिलना स्टार्ट करिएगा। पहले तो आप जब सिलाई करोगे तो हाथ बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ चलना चाहिए, जब आपका हाथ चलेगा तभी आपका दिमाग भी चलेगा। तो देखिए सारे मैंने, अब इसमें मैं क्या बताऊं कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, आप देख सकते हो जैसा हमने निशान लगा रखा है उसी पे हमने जो है सिलाई करने जाना है। सारे प्लेटें डल गए हैं, और यहाँ पे जो काज बटन पट्टी होती है ना, तो काज पट्टी का निशान हमने लगाया था। और यहाँ पे पट्टी जो कट करी थी ना, उस पट्टी को हमने जोड़ देता है। जो हमारा जो बटन वाले साइड रहते हैं ना, वो थोड़ी चौड़ी पट्टी होती है, जो काज के लिए बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली होती है।
और दोनों जो हमारे कंधे का है बाजू का जोड़ लगा देते हैं, मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम जोड़ देते हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नाम उम नहीं पता होता कि मतलब क्या ये है क्या नहीं है, बट ये है कि आप जब ब्लाउज आप पुराना सिलते हो पहनते हो तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें आ जाते हैं। हाथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले सिलाई करिए, हाथ बैठाइए, और पहले हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर हम ब्लाउज सुंदर सिल रहे हैं तो भाई हम जो है तुरपाई भी बहुत ही सुंदर आनी चाहिए, और जो हम काज बटन बनाते हैं वो भी सुंदर बननी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। तो दोनों हमने सारे में जो प्लेटें हैं उसको डाल दिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साइडों वाली सिलाई। तो साइडों वाली जैसा हमने कटिंग किया था बिल्कुल बराबर कट किया था, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और बाजू का नीचे वाला भाग हम सिलाई कर देंगे पहले, उसके बाद फोल्ड करके इसे हम तुरपाई करेंगे, क्योंकि जब सिलाई रहती है ना तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तुरपाई जब करते हैं बारीकी से करिए तो देखने में काफ़ी खूबसूरत अच्छा लुक आता है। तो अब देखिए बाजू में सिल रही हूँ, और इस तरह से मैं बाजू जरा दूसरे तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि फुल बाजू में ना ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, मतलब कंफर्ट लगता है। तो कंफर्टेबल के लिए मैंने बाजू अलग से इस तरह से जोड़ के लगा रखा है। लेकिन हाँ ये कभी टाइट और ढीला करना होता है तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि जब ये ब्लाउज सिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं रहता है कि जो साइडों से लगाते हैं हम आर्म होल में तो वो सीधी सिलाई रहती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग से हमने बाजू जोड़ा है। तो आप देख सकते हो कि दस खूबसूरत ब्लाउज बनके तैयार है। मैंने इसमें लटकन भी लगा रखा है, तो ये देखिए बिल्कुल सेम कपड़े का हमने लटकन लगाया है और काफ़ी अच्छी ब्लाउज बनी हुई है। तो आप देख सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और देखने में जब ब्लाउज से नाप के देखा है सारी चीज़ों को तो बहुत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पहन के। और जो साड़ी था ना बिल्कुल सेम टू सेम उसका ब्लाउज था, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। बिल्कुल वैसे दिखता है, बिल्कुल ही एक ही जैसे है। जो साड़ी मेरा ग्रीन है तो ग्रीन ब्लाउज उसका, तो मुझे ग्रीन ब्लाउज बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो मैंने कहा चलो उसमें कुछ हद तक जैसे पाइपिंग लगी हुई है बॉर्डर पे रेड कलर का, तो मैंने ये रेड कलर ब्लाउज लिया और इसे सिल लिया है। अब इसको क्या करना है, काज बटन तुरपाई मतलब जो भी होते हैं प्रक्रिया वो करना है। और यहाँ पे जो मैंने लटकन बना लिया इसे भी जोड़ना है। तो इस तरह का लटकन बनाई है, और अपने हाथ में रहता है ना तो ये होता है कि जैसा आप चाहो उस तरह से काम कर सकते हो। एक बार अपने हाथ का लट लग गया ना तो फिर बाहर का बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स अब ज़्यादा बातें क्या करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और चलते हैं अब किचन में, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं फलाहार के लिए। अभी फलाहार नवरात्रि चल रहा है तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से एक बढ़िया सा नाश्ता। और हाँ अब हम जाएंगे किचन में, लेकिन उससे पहले जो इसमें धागा वगैरह है ना बाजू का वो हम कट कर देते हैं। मशीन साइड में लगाऊंगी, मतलब ये सब काम करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं तो मशीन में किनारे पे लगा देती हूँ। और हाँ जितना कतरन गिरा हुआ है कपड़ों को हमने कट किया था तो बहुत सारे कतरन भी गिर जाते हैं, तो झाड़ू भी लगाना है। शाम का समय है, शाम वाली झाड़ू तो ज़रूरी होता है लगाना। तो पहले चीज़ों को सेट कर देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है। और कपड़े मैंने कटिंग करी थी उसके नाप के लिए मैं कई कपड़े निकाल के बेड पे छोड़ दी हूँ। तो कहीं ना कहीं काम फैल जाता है। जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो काम तो फैलता ही है, बट भाई कम करना तो हमें ही है, किस तरह से हम करते हैं। आप जब भी कोई काम करो ना तो उसे काम मत समझो, एक इंटरेस्ट बनाओ कि अपने लाइफ में। और हाँ जब भी आप आदत डाल लेते हो किसी भी चीज़ का, जब हम आदत डाल लेते हैं ना तो हमें कहने की और हमारा मन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। काम अपनी तरफ खुद ही खींचता है कि अरे यार अभी ये काम बाकी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे जो काम होते हैं, अम्मा भी कुछ कुछ अपना घूमती रहती हैं घर में। और नाप के लिए मेरे पास जैसे फुल बाजू का ब्लाउज मतलब उतना अच्छी नहीं थी, तो मैंने इस कुर्ती के बाजू से मैंने उसका ब्लाउज जो है नाप लिया है। अब देखो आ गई हूँ किचन में, एक बढ़िया सा फलाहार के लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो सैंडविच टाइप कुछ बनाती हूँ। और आलू हमने पहले से कद्दूकस करके रखा था, क्योंकि प्लानिंग तो रहता ही है इतने टाइम ये चीज़ हमें खाना पीना है, तो प्लानिंग तो होते ही हैं। तो
हमने यहाँ पे कद्दूकस करके आलू रख दिया था। अब हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का बहुत ही बढ़िया सा पकौड़े बनाऊंगी या सैंडविच, मतलब कुछ भी बोल लो, बहुत ही टेस्टी बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। इससे पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि हमें बार बार इधर उधर ना करना पड़े। तो इस तरह से हमने जो है फटाफट से पकौड़े बना लेना। पूरी वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि शाम का समय हो गया है ना। जोत बत्ती के नवरात्रि में शाम का पूजा, सुबह का पूजा मेरा उतना ही लंबा जाता है। बस सुबह में जैसे हुआ तो 2 घंटे जाते हैं, शाम में 1.5 घंटे 1 घंटे जाते हैं, बस इतना डिफरेंस मतलब होता है आधा समय का। तो 1 घंटे तो मेरा शाम में भी लगते हैं, तो इसलिए मैं पहले से नाश्ता वगैरह करके ही बैठती हूँ ताकि गर्मियाँ है ना तो भूख भी लग जाते हैं। गर्मियों में थोड़ा भूख भी ज़्यादा लगते हैं, प्यास काफ़ी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार है। इसमें आप ऐसे बिना चटनी का या आप चाय से खा सकते हो, बट कौन नहीं चाहेगा व्रत में इतना चटपटा सा खाना। तो फ्रेंड्स बन गया बहुत बढ़िया सा नाश्ता हमारा। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। और मुझे तो ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। नाश्ता करने के बाद छत पे बहुत सारे कपड़े सूखे थे, मैंने वो कपड़े ले आई हूँ। अब इन्हें भी हमें समेट कर रखना है। बेडशीट वगैरह था और बहुत सारे कपड़े हैं जिसे हमें प्रेस करना होता है। कपड़ों को मेरा आदत एक ख़राब सा है ना, जो हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखती हूँ। मैं साथ का साथ क्या करती हूँ, इसे प्रेस करके ही रखती हूँ। लेकिन जो तकिया ग्लाव्स वगैरह धुला था मैंने, इसे मैं फोल्ड करके रख दूँगी। बाकी कपड़ों को जो है प्रेस करके ही रखती हूँ। थोड़ा सा मेरा समय थोड़ा जाए हो जाए, लेकिन ये काम मैं करूँगी ना प्रेस वाला जोत बत्ती के बाद। जब जोत बत्ती कर दूँ